बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। जैसा कि हमने सूरह अल इमरान के 49 वर्स पर डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के रोशनी में वर्स नंबर 50 से लेकर वर्स नंबर 58 तक नहायत इम्पोर्टेंट मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड को यहाँ पर ख़त्म किया था कि प्रोफेट जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह के नबी और रसूल बनकर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब एक रसूल, एक मैसेंजर तशरीफ़ लाता है तो वो अपने से जो प्रीवियस शरिया होती है उसको मनसूख करता है, या उसके कुछ कमांडमेंट्स, उसके कुछ अहकामात में रद्द-ओ-बदल होता है, उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। अब जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए, आपको मुक़द्दस किताब बाइबल भी अता की गई, लेकिन इसके साथ साथ आपने तौरात की ऑथेंटिसिटी, तौरात के अल्लाह ताला की किताब होने की भी तस्दीक की। अब हज़रत ईसा ने कहा कि मैं जो शरीयत मूसवी में कुछ अहकामात, कुछ कमांडमेंट्स ऐसी थी जो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, जैसे कि कैमल मीट जो था वो हराम था, इसके अलावा कुछ और बर्ड्स थी उनका मीट हराम था, मैं इनके मीट को हलाल करता हूँ अपनी शरीयत में अल्लाह ताला के हुक्म से। अब जब यहूदियों ने, बनी इसराइलियों ने देखा कि ये तो वो नबी, ये तो वो रसूल तशरीफ़ ले आए हैं जिनकी तौरात में बिशारत दी गई थी, अब यहूदियों ने महसूस किया कि हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो हमारी शोहरतें हैं, जो हमारी सरदारियां, जो हमारी चौहदराटें हैं, वो तो ख़तरे में पड़ जाएंगी। ये तो अल्लाह का रसूल, अल्लाह के नबी तशरीफ़ ले आए हैं। अब यहूदियों ने जब ये सब देखा तो उन्हें अपनी चौहदराटों की, अपने बैंक बैलेंस का ख़तरा महसूस होने लगा। अब हज़रत ईसा ने देखा कि हालात साजगार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि लोगों, अल्लाह के दीन के मामले में कौन मेरा मददगार होगा। तो कुरान बताता है कि 12 पीपल्स ऐसे थे जो हज़रत ईसा के हवारी बने। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के दीन के मामले में आपका साथ देंगे। अब इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 12 हवारियों साथ देने के लिए तैयार हुए। अब बात आगे बढ़ती गई। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल का प्लान बनने लगता है, सीक्रेट प्लानिंग्स होती है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मर्डर की प्लानिंग होने लगती है। यहूदी इस कदर बुग़्ज़ व अना में आ गए, हज़रत ईसा के कत्ल व गारत की तैयारियां होने लगती हैं, पूरी प्लानिंग्स होने लगती हैं। अब इस दौरान यहूदियों ने हज़रत ईसा के 12 हवारियों में से एक हवारी को ख़रीद लिया। अब होता है ना, जो बगावत करने वाले लोग होते हैं वो अंदर ही के लोग होते हैं। अब बाइबल बरनबास जो है वो बताती है कि ज्यूडास इस्करियोट, जिसको यहूदियों ने कुछ सिक्कों की खातिर ख़रीद लिया, उसने यहूदियों का साथ दे दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उसने यहूदियों को मखबरी की। अब बात हज़रत ईसा की सूली तक आन पहुँची। उन्होंने एक बंद कोठड़ी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली देने का इंतज़ाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस हवारी ने मखबरी करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़वा दिया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस कोठरी में पहुंचाया गया, सूली तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाया गया। इधर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आन पहुंची। जब ये काफिर, जब ये यहूदी खुफिया साजिशें कर रहे थे, तो इधर अल्लाह ने भी अपनी बेहतरीन तदबीर की। अब वो हवारी जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बगावत की थी, यहूदियों का साथ दिया था, अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ाना तौर पर उस हवारी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी जाती है। अल्लाह अकबर, और फरिश्ते आते हैं, कोठड़ी का छत फटता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाकर ज़िंदा आसमान की तरफ ले जाते हैं। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रोफेट जीसस को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया जाता है। अल्लाह अकबर, ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया जाता है, और ज्यूडास इस्करियोट को हज़रत ईसा की जगह सूली हो जाती है, जिसको हज़रत ईसा की शक्ल दे दी जाती है। अब यहूदियों ने अपने ख़्याल में उन्होंने हज़रत ईसा को सूली दे दी, लेकिन यहाँ तो ज्यूडास इस्करियोट जो उनका अपना साथी था उसे सूली हो जाती है। अब वो अक्ल, वो इल्म नहीं रखते, वो समझते हैं कि हज़रत ईसा को सूली हो गई, लेकिन उनके अपने साथी को अल्लाह ताला ने सूली दे दी और हज़रत ईसा को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया गया। अल्लाह अकबर।
اب یہاں سے کرسچینٹی کا بلیف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی، انہیں سولی ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، دوبارہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ بس انہیں موت ہو گئی، لیکن قرآن نے بتایا کہ انہیں سولی ہوئی ہی نہیں، وہ تو سولی چڑھے ہی نہیں، انہیں تو موت ہوئی نہیں، وہ تو ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے۔ یہاں کرسچینٹی کے عقیدے کی بھی رد ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی ہوئی ہی نہیں، انہیں ڈیتھ ہوئی ہی نہیں، انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ جو بھی نبی اور رسول کا قتل کی کوشش کرتا ہے، ان کو قتل کرتا ہے، اسے فوری طور پر عذاب کا کوڑا برس پڑتا ہے۔ تو یہودی اب تک کیوں زندہ ہیں؟ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہودی جو ہیں، ان پر آپ دیکھتے ہیں، ان کی جو یہودیت کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان پر مختلف دور عروج و زوال کے گزرے ہیں۔ ابھی یہ پاسٹ ہی میں جو پچھلی صدی گزری ہے، یہ یہودیت کی تاریخ کی سب سے خطرناک صدی، ان کے لیے زوال کی صدی گزری ہے۔ ہٹلر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور کس قدر لاکھوں یہودیوں کو مار دیا گیا، صرف 100 یہودیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ اور اب بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی سزا ہے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مؤخر کر دیا کہ ان کو جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا، جس کے لیے آج یہودی بچہ بچہ اپنی سانسیں لے رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اسی ایجنڈا کے مطابق وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل بن جائے گا، جب گریٹر اسرائیل بنے گا پوری دنیا سے یہودیوں کو سمیٹ کر گریٹر اسرائیل میں لایا جائے گا۔ گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمانوں سے زندہ تشریف لے کر آئیں گے، یوں یہودیت کا یہ قلعہ کما ہوگا۔ حضرت عیسیٰ یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دن درخت بھی بول پڑیں گے کہ اے عیسیٰ، یہاں پر یہودی چھپا ہے، اس کو ختم کر دیجئے۔ یوں یہودیت کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وہ جو سزا مؤخر کی گئی تھی وہ ان کے اپنے نبی کے ہاتھوں نے سزا دی جائے گی، اور یہودیت کا قلعہ کما کیا جائے گا، یوں ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔